स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती श्री प्रभा जैन की पुण्य स्मृति में नगरा जैन परिवार अजमेर। नमो आयरियाणम नमो जायाणम नमो लोई सौवसावणम हे सो पंच नमो यारो सौव पाव पेड़ासनो मंगलाणम च सौवेसिम ऋणम हवै मंगलम ऋणमं हवै मंगलम। बोल महावीर भगवान की। हाथ ऊंचा उठा करके परम चाचा श्री आदि सागर जी महाराज की, परम चाचा श्री महावीर कीर्ति महाराज की, परम चाचा श्री विमल सागर जी महाराज की, परम चाचा सन्मति सागर जी महाराज की, परम चाचा सुनील सागर जी महाराज की। श्रीणाम शैतानि शतशो जनयन्ति पुत्रा, श्रीणाम शैतानि शतशो जनयन्ति पुत्रा, नाना सदुं त्वदपमं जन प्रसूता, सर्वादिशो ददति बानिशः सरश्वि, प्राचेव दिग्जनयते स्फुर सुजालम्। बड़ा प्यारा श्लोक है। स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म दे देती है। कितने पुत्रों को? ये कब की बात है? ये उस जमाने की बात है जब लाखों लाखों साल की उम्र हुआ करती थी और फिर भी बुढ़ापा नहीं आता था। अभी तो 40 साल में बुढ़ापा आता है। यहाँ अट्ठे दुख है और वट्ठे दुख है। क्यों? खाना खूब सारा है, मेहनत कुछ करनी नहीं है। कि देखो रिपू हाँ बोल रहा, देखो घर खबर लेना सारी भाभियां उसकी मिल करके, बताओ उसकी ऐसी हिम्मत, उसकी इतनी मजाल। बताओ पुराने जमाने में क्या होता था? आप पुराने जमाने की दादियों को देखो, 10-10 बच्चे पैदा करती थी, फिर भी ना कमर में दर्द ना घुटने में दर्द। अभी एक में टेम बोल जाती है। भोजन में बड़ा भारी बदलाव आया है। पहले रोटी बनती थी, काय पे रोटी बनती थी? मिट्टी के तवे पर रोटी बनती थी और रोटी खाते थे, ना कमर में दर्द होता था ना घुटने में दर्द होता था। आज भी जो बुद्धिमान लोग हैं, रिटर्न टू नेचर, दोबारा लौटे अपनी संस्कृति की तरफ, दोबारा वापस लौटे भारतीय सभ्यता की तरफ। पुराने जमाने में जो हाथ से कुटे मसाले होते थे उनमें जो टेस्ट होता था, जो हाथ से चटनी पीसते थे उसमें जो टेस्ट होता था, वो टेस्ट मिक्सी में नहीं होता है। वो टेस्ट आज के मसालों में नहीं होता। क्या मालूम कितने महीने पहले मसाले कूट पीस के वो MDH वाले ने, वो रेडीमेड मसाले वालों ने वो पाव भाजी का मसाला और चाट का मसाला और ये मसाला और चने का मसाला और ये और वो मसाले पैक में भर दिए। क्या मालूम कितने महीने पहले मसाले पीसे, हल्दी, वो धनिया जो रेडीमेड लेके आते हैं मार्केट से, पीसे पिसाए लेके आते हैं। हाथ पैर चलते नहीं, हाथ पैर हिलते नहीं है। और जब किचन में हाथ पैर नहीं हिलते हैं, क्या कपड़े धोने के लिए हाथ पैर नहीं हिलते, मशीनें आ गई है। फिर डॉक्टर बोलता 1 2 3 4, फिर फिजियोथेरेपी वाला हाथ पैर हिलवाता है। क्या? इससे पहले कि फिजियोथेरेपी वाला आए हाथ पैर हिलवाने के लिए, इससे पहले कि जिम में जाके आपको हाथ पैर हिलाना पड़े, घर में हाथ पैर हिलाना देवियां शुरू कर दो तो जीवन गृहस्थी स्वर्ग बन जाएगी। हाँ, पहले कुएं से पानी लाते थे गांव के बाहर से, कपड़े धोने के लिए नदी पर जाया करते थे उस जमाने में। हाथ से रोज चक्की पिसती थी, इतनी एक्सरसाइज होती थी, इतनी मेहनत होती थी। और फिर जो भोजन में टेस्ट आता था, न चश्मे चढ़ते थे, न कोलेस्ट्रॉल था, न BP थी, न शुगर थी, न हार्ट किडनी, एवरीथिंग वाज रेडी परफेक्ट। क्यों होता था बताइए? दाल को खेत में पकने में महीनों लग जाते, महीनों लगते हैं तो दाल खेत में उग पाती है। क्यों महीनों क्यों लगते हैं? धरती में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, वो पोषक तत्व को दाल तक पहुंचते महीनों लगते हैं, तब दाल पकती है। और कुकर में सीटी मारी, दाल पक गई। अरे काम क्या तुमको घर की गृहस्थी के अंदर? बताओ कुकर का यूज क्या करना पड़े? क्यों करना पड़े कुकर का यूज? कुकर में दाल पकती नहीं है। CSRI कौन? अपने नाम भी नहीं सुना होगा आपने तो। सेंट्रल रिसर्च ऐसा कुछ है, सेंट्रल रिसर्च होती है भोजन पर, सब्जियों पर रिसर्च होती है। हिंदुस्तान के सबसे जानी मानी संस्था जो साउथ इंडिया, कहीं शायद हैदराबाद, कहीं बेंगलोर, कहीं पर है, सबसे बड़ी संस्था। उन्होंने पता लगाया कुकर में जो दाल सब्जी उबलती है उसके पोषक तत्व तो खत्म हो जाते हैं, और जो बिना कुकर के जो दाल सब्जी उबलती पकती है उसके पोषक तत्व, उसकी ताकत, उसकी ऊर्जा, उसकी एनर्जी ऐसी की ऐसी बनी रहती है। कई सौभाग्यशाली महिलाएं, बुद्धिमान लोग जो बेमौत मरना नहीं चाहते हैं, जो जवानी मरना नहीं चाहते हैं,
जो घिसट घिसट के रो रो के बुढ़ापे को काटना नहीं चाहते, उन लोगों ने फिर से कुकर का त्याग कर दिया है। मिट्टी की तवे पर रोटी बनती है, मिट्टी की तवे पर रोटी बनती है। आपकी माँ बहन के हाथ में जो टेस्ट है, जो प्यार है, वो रेडीमेड मसालों में नहीं मिलने वाला है। जवान के इतने गुलाम मत बन जाइए। क्या? जवान के इतने गुलाम मत बन जाइए। और मुझे अच्छे से याद है, खैर वो एक लंबा विषय हो जाएगा, अलग विषय हो जाएगा। बताओ, घर में जो मसालों कूट पीट के बना, अब चूना, चूना कितनी खास चीज है बताओ। चूना, चूना कितनी खास चीज है, कैल्शियम का सबसे बड़ा सोर्स। अभी मुझे कल बता रहे थे, मुझे कल पता चला वो क्या है कि वो जो पहले दीवारों पे चूना पोतते थे, हम वहां गए थे सोनू जी की नसिया में, 150 साल पुरानी पेंटिंग्स आज भी चमचमा रही है। 150 साल पुरानी पेंटिंग आज भी चमचमा रही है। और आप पे घर में पेंट होता है, पेंट होता है, डिस्टेम्बर होता है, और साल 2 साल में फीका पड़ जाता, पुराना पड़ जाता है। उस चूने को पहले गलाया जाता था, 2-2 महीने तक, 4-4 महीने तक, 6-6 महीने तक उस चूने को गलाया जाता था, उस चूने को। और जब उसकी पूरी गर्मी निकल जाती थी, फिर उस चूने से पेंट होता था, जो चूने की जो वो बनती थी नक्काशियाँ, जो पेंटिंग्स पुराने जमाने में होती थी 150, 200, 300 साल पहले, क्यों वो आज तक क्यों जिंदा है? आज तक फीकी चमक फीकी क्यों नहीं पड़ी? कितनी धूप आए, कोई सा मौसम हो जाए, वो चूने के अंदर पत्थर के कलर बनाते थे, पत्थर के कलर। गाय को सिर्फ आम खिलाते थे, सिर्फ आम खिलाते थे गाय को। और जो गोमूत्र बनता था उसको जोर से उबालते थे, को वेपराइज करते थे, उसकी पूरी भाप उसकी उड़ जाती, जो बचता था उससे पीला कलर बनता था। नेचुरल कलर, नेचुरल ब्यूटी। एक महिला आई थी, सफेद दाग हो गए चेहरे के ऊपर। मैंने कहा, पूछा कैसे, क्या? बोले महाराज मैं आहार नहीं दे पा रही हूँ, कुछ उपाय बताइए। मैंने कहा हुआ कैसे? केवल कौन सा क्रीम लगा लिया था, कौन सा कॉस्मेटिक लगा लिया था, उसका साइड इफेक्ट, उसका रिएक्शन उसका हो गया। आप जितना डीओ मारेंगे बदबू मिटाने के लिए, बदबू उतनी ज्यादा बढ़ने वाली है। अक्ल का, दिमाग का आप यूज करना शुरू कर दीजिए। अगर पसीने से बदबू आती है, बजाय डीओ के, बजाय परफ्यूम के, आप नेचुरल तरीके यूज कीजिए। आंवला है, नींबू है, शिकाकाई है। आजकल दादाजी से लगते ही नहीं है, ऐसे काले काले बाल, दादाजी जीन्स पहन के घूम रहे हैं। बताओ आप, दादाजी मोबाइल में लगे, पोता मोबाइल में लगा, दादाजी मोबाइल में लगे। पोता जीन्स पहन रहा, दादाजी जीन्स पहन रहे हैं। पोता पिक्चर का शौकीन है, दादाजी पिक्चर के शौकीन है। पोते को तला गला मिठाई, कचौरी, पकौड़ी, नमकीन चाहिए, दादाजी को भी वही चीज चाहिए। तो दादाजी पोते में अंतर क्या रहा? वो पोता दादाजी की इज्जत क्यों करे? दादा को दादा जैसा लगना चाहिए, दादा को दादा जैसा दिखना चाहिए। 20 साल की चढ़ती जवानी, 20 साल की भरी जवानी में शरीर कितना मजबूत होता है, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रांग पावरफुल होता है। उस समय जो खाते थे वही फूड हैबिट, वही खाने के तरीके आज भी हैं। जो जीवान को चटपटा मसालेदार चाहिए होता था, यह जो नमकीन मिठाई चाहिए होता, आज भी 60 साल की उम्र में दादाजी जी का जीभ पे कंट्रोल नहीं है। और फिर नाम धरते हैं, क्या महाराज जमाना ऐसा हो गया है, सब्जियों में दम रहा नहीं है, फलों में वो ताकत रही नहीं। अरे सब्जी में सब दम है, आज भी दम है, फलों में आज भी दम है। वही ड्राई फ्रूट पहले थे, वही ड्राई फ्रूट आज के जमाने में भी है। बताओ आप, एज के हिसाब से भोजन में, कपड़ों में, हर जगह स्वभाव में, व्यवहार में, हर जगह चेंज होना चाहिए। मैं पहले ही बताया था, कोई बैठा हुआ है कोई, और ऐसे ऐसे बार बार उसके पैर हिल रहे हैं, डिस्को कर रहा पैर उसका इस तरह से, है ना। बच्चे को सुलाते हैं ना, हिलाते हैं। जितना शरीर चंचल होगा मन भी उतना ही चंचल होगा। शरीर जितना स्थिर होगा मन भी उतना स्थिर होगा। जो बहुत घूमते, भटकते हैं, दौड़ते, भागते, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं बच्चा। क्या बोलते हैं? बचपना, इसके अंदर बचपना है। वही बचपना अगर 50 साल की उम्र में रहा, वही बचपना 60 साल की उम्र में रहा, तो फिर संस्कृति धर्म आगे नहीं बढ़ पाएगा, बिजनेस व्यापार भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो जनरेशन में अंतर होना चाहिए। अंतर कैसे पैदा होता? अंतर ऐसे पैदा होता है, पहनावों में अंतर होता है, और सबसे बड़ा अंतर विचारों धारणाओं में अंतर होता है। कई लोग बोलते हैं वी डोंट फॉलो रिचुअल्स, दे नो बिलीव इन रिचुअल्स। ये रिचुअल्स हैं। रिचुअल मतलब क्या बोलेंगे हिंदी में? परंपराएं। हमारे इन परंपराओं में विश्वास नहीं है।
कई लोग बोलते हैं हम रीति रिवाज को नहीं मानते हैं, और उन्हीं लोगों को देखो आप, वे लोग जब शादियों में जाते हैं, वही लोग जो पार्टियों में जाते हैं, वहां पर एक्टिविटीज होती है ना। वो एंकरिंग करने कोई बड़ी पढ़ी लिखी सुंदर सी लड़की आती है जो आपकी पत्नी से लाख गुना ज्यादा सुंदर है, वो जो एंकरिंग करना शुरू करती है, अंग्रेजी में लेक्चर झाड़ती है, दो डायलॉग बोलती है, दो शेर बोलती है, लोग ताली बजाते, लगता है अरे यार क्या बढ़िया संचालन है इसका, बताओ आप क्या बढ़िया संचालन है। फिर बीच में एक्टिविटी होती है, बीच बीच में तंबोला क्या चीज है बताओ मुझे, तंबोला क्या चीज है, एक्टिविटी है। तो जो नास्तिक लोग होते हैं जिन्हें धर्म की खबर भी नहीं होती है, वो दुनिया भर की ढेर सारी एक्टिविटी में मन को लगा करके रखते हैं। और जो धर्मात्मा लोग होते हैं उनके पास क्या एक्टिविटी होती है, पूजा है, अभिषेक है, श्राद्ध है, साधु की सेवा है, प्रवचन है, ये धार्मिक एक्टिविटी है। मन को कहीं लगाना पड़ेगा, मन को कहीं लगाया नहीं। छोटे बच्चे होते हैं ना तो स्पोर्ट्स होता है, स्विमिंग होता है, डांसिंग होता है, 100 चीजें होती हैं, क्या बोलते हैं उसको, फाइन आर्ट्स होते हैं, जोड़ो कराटे होते हैं, पेंटिंग होती है, और रंगोली होती है, मेहंदी होती है, खूब सारी एक्टिविटी होती है। किसी पॉजिटिव एक्टिविटी में, किसी क्रिएटिव एक्टिविटी में अगर बच्चों को नहीं लगाया तो डिस्ट्रक्टिव माइंड हो जाएगा, उपद्रवी बन जाएंगे, आतंकवादी बन जाएंगे, घर की शांति को दौलत को जला के राख कर देंगे, आपके परिवार का नामो निशान बढ़ जाएगा। औलादे कई सारी ऐसी होती है, बचपन में टाइम नहीं था मंदिर आने का, महाराज जी पास जाने का, क्यों, अरे वो स्कूल है, वो कोचिंग है। जब बड़ा चले गया फिर अपने कॉलेज चले गया, कि दूसरे शहर में बड़े कॉलेज में चले गया, और वहाँ के बेटी बेटी कहाँ जाए महाराज पास, मंदिर जाए तो बड़ी बात है। फिर बच्चा बच्ची और बड़ा हुआ, फिर नौकरी लग गई, नौकरी कहाँ लगी, किसी बाहर के शहर में नौकरी लग गई, दिन भर सुबह से लेकर शाम तक। फिर मालूम पड़ा उस बेटे ने उस बेटी ने ऐसा मुंह काला किया, वहाँ शादी कर ली कि आप समाज में मुंह दिखाने काबिल नहीं बचे। फिर माँ ऐसी रोती है, फिर दादाजी ऐसे रोते हैं, महाराज ऐसा कपूत पैदा हो गया, ऐसी औलाद पैदा हो गई, हम तो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे समाज में। क्यों नहीं लायक रहे बताओ, जब बच्चे बच्ची छोटी थे आप ही मंदिर नहीं आने देते थे, क्या, अरे कोचिंग है, अरे स्कूल है, अरे ऐसा है, अरे एग्जाम है, एक्सटर्नल चल रहे हैं, बताओ, अरे ये है, अरे वो है। ये बच्चे भिड़े हुए आउट ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल में नहीं रहे, मंदिर की सुधी नहीं, फुर्सत ही नहीं है। कितना कितना गला फाड़ के चिल्ला लो, कितना बड़ी से बड़ा प्रवचन दे दो, प्रवचन में 4 लोग भी नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते महाराज, एक ही तो औलाद थी, पढ़ाई के लिए उस गांव में, वहाँ उधर इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, लॉ कॉलेज में, वो दूसरे शहर में पढ़ता है। फिर थोड़ा और बड़ा हुआ वहीं पे नौकरी कर ली, थोड़ा और बड़ा हुआ वहीं छोकरी चक्कर चला और वहीं शादी कर ली, वहीं सेटल हो गया, वहीं बस गया। बूढ़े बुढ़िया हैं अजीब ने पड़े पड़े सड़ रहे हैं, बेटे बेटी को कोई लेना देना, कोई परवाह नहीं, कोई मतलब नहीं है। ज्यादा हुआ तो बेटे बेटी ने जो थोड़े पढ़े लिखे, थोड़ा कमाते, कुछ पैसा यहाँ बेच दिया, माँ बड़ी खुश, मेरा बेटा हर महीने 20,000 भेजता है, 30,000 भेजता है। अरे धर्म तो सत्यानाश हो गया है। यहाँ पे रहता, कोई छोटी मोटी नौकरी, छोटा मोटा धंधा करता, भले पैसा कम होता, भले सोने के कंगन आपके हाथ में नहीं होते, ऐसी मोटी मोटी चूड़ियां गले में, सोने की मोटी मोटी चेन नहीं होती, पर पति साथ में तो होता, बेटा साथ में तो होता, सुख दुख में काम आता। हम धर्म की 2 चर्चा कर सकते, पोषण करवाता, पूरा परिवार ठाठ से बैठ के पूजा करता, भगवान की भक्ति आराधना, ये जन्म सफल होता, आने वाला जन्म भी सफल होता। पर उस माँ ने, उस कसाई माँ ने, उस निर्दयी बाप ने, उस दुष्ट दादा ने उस बेटे बेटी को बाहर शहर में भेज दिया, बाहर विदेश में भेज दिया। क्यों, पैकेज मिलेगा, पैसा मिलेगा, दिमाग से निकल गया, पैसा सब कुछ नहीं होता है। आज परिवार साथ में है, बेटा है, बहुएं हैं, पोते हैं, पोते, पूरे परिवार साथ में, कितना मजा आता बताओ आप। तो यू नीड वर्चुअल लाइफ, वर्चुअल फ्रेंड्स होते हैं, मोबाइल पे फ्रेंड होते हैं, इंस्टाग्राम पे फ्रेंड्स होते हैं, क्या दुनिया भर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फ्रेंड्स होते, चैटिंग होती है। जीवन में संकट आते हैं, जूते पड़ते हैं, तो कोई बचने वाला नहीं होता। इस नाम शतान शतजो जयंत्री पुत्रान। आचार्य मानतुंग गोस्वामी कहते हैं स्त्रियां 100 पुत्र को जन्म देती, नाना सुतम तो दपम जननी प्रसूता, लेकिन आपके जैसी औलाद किसी किसी को नसीब हुआ करती है। आपकी जैसी औलाद जो खुद भी तरे औरों को तारे। तीर्थंकर मतलब क्या, तीर्थंकर का मतलब कौन, जो खुद भी तरते औरों को तारते हैं। तो जन्म जन्म की यात्रा होती है, किसी एक जन्म में इतनी उपलब्धि नहीं हो जाती है, इतना बड़ा अचीवमेंट एक दिन में कुछ बरसों के साधना से हासिल नहीं होता है।
इतनी बड़ी उपलब्धि को पाने के लिए सफलता इतनी ह्यूज क्वांटिटी में मिल रही है, सफलता इतनी ज्यादा मात्रा में मिल रही है। अध्यात्म की सफलता, भौतिक सफलता, हर चीज की जड़ है। व्हाट इज द रूट? दैट इज रिलीजन। धर्म की साधना करना शुरू कर देते, धर्म पोषक तत्व देना, धर्म से उपलब्धियां मिलना पड़ती, धर्म से ओजस तेजो विद्या वीर यशो बुद्धि विजय विभव सनाता महाकुला महारथा मानव तिलका भवंती दर्शन पूता। पढ़िए प्रतकर्ण स्वाकाचार्य को, महाराज स्वाध्याय का टाइम कहाँ मिलता है? बच्चों के पास बहाना है। क्या बहाना है? स्कूल किताबों से फुर्सत नहीं मिलती है। महिला के पास क्या बहाना है? महाराज ये रोटी, ये कपड़ा, ये बर्तन, ये मेरे पीछे नहीं छोड़ते, मैं कब शास्त्र खोल के देखूं मैं? बताओ, बच्चे भी आलसी हो गए, बच्चों की माँ भी आलसी हो गई, बाप भी आलसी हो गया, दादा भी आलसी हो गया। किसी के पास में शास्त्र खोलने का अवसर नहीं है, मौका नहीं है। शास्त्र मतलब क्या बताइए? शास्त्र मतलब क्या? स्वाध्याय मतलब क्या? हमारे प्राचीन आचार्यों ने, हमारे प्राचीन ऋषियों महर्षियों ने वर्षों वर्षों तक, सदियों सदियों तक जो हजारों लाखों करोड़ प्रैक्टिकल किए, लाखों लोगों के जीवन पर रिसर्च किया, उसका कंक्लूजन, उसका सार है इन शास्त्रों के भीतर। अब जो बच्चे खेलते हैं ना, जो बच्चे ऑनलाइन नहीं, मैदान में है ना, आउटडोर गेम्स, जो बच्चे मैदान में खेलते हैं, इतनी बार जीतते हैं, इतनी बार हारते हैं कि हारना जीतना उनके लिए कॉमन हो जाता है। अब जो घर से बाहर निकलते ही नहीं है, मोबाइल में चिपके रहते हैं, या कोरोना के डर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, घर में डेंजर माँ होती है, घर के डेंजर मेंबर होते हैं, और घर से बाहर निकलने नहीं देते हैं, तो फिर क्या होता है? पुराने जमाने में जैसे कासलीवाल परिवार बैठा है, इतना बड़ा कासलीवाल जिला बोलते हैं आप लोग को, है ना, इतना बड़े उस जमाने में घर हुआ करते थे। घर के मेंबर इकट्ठे हो जाए तो बड़ी क्रिकेट टीम घर के अंदर ही बन जाए, घर के बाहर जाना ही नहीं पड़े। बताओ, ताली बजा रहे, क्या किया तुमने जिंदगी में? कुछ सीखो इन लोगों से। स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती श्री प्रभा जैन की पुण्य स्मृति में नगरा जैन परिवार अजमेर।